जय श्री राम। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने हम आपको बताएंगे ग्रहों की स्थितियाँ कहाँ किस तरफ इशारा कर रही हैं और किस तरह से आपको लाभ देंगी, क्योंकि चंद्रमा से गोचर देखने की वरीयता ज़्यादा दी जाती है। इसलिए हम चंद्रमा यानी राशि को आधार बनाकर ही आपको गोचर के फल बताते हैं। कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है, आपका बोलता नाम वृषभ राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपको इस महीने काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार चंद्रमा के द्वारा गोचर के फल अधिक होते हैं। इसको हम 30% अधिकतम फल मान सकते हैं। कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, वर्ग कुंडलियों में कहाँ हैं, दशाएं आपको क्या चल रही हैं, यह भी बहुत बड़ा रोल रखता है। लेकिन गोचर का भी अपना ही एक मुख्य भूमिका है, जिसे हम मासिक राशिफल या गोचर के फल के रूप में आपके सामने लाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, इस महीने ग्रहों की स्थितियां आपके लिए कैसी हैं। वृषभ राशि में राहु केतु का एक्सेस वृश्चिक और वृषभ पे लंबे समय से चल रहा है। राहु शुक्र की राशि में, केतु मंगल की राशि में, इसलिए मंगल और शुक्र से संबंधित फलों के द्वारा राहु केतु के फलों को देख सकते हैं। आपकी राशि से पंचम में यानी कन्या राशि में सूर्य मंगल की युति महीने के शुरुआत में देखने के लिए मिलेगी। वहीं बुध भी महीने की शुरुआत होते ही वक्री हो जाएंगे और वापस तुला से निकलकर कन्या राशि में, जो कि इनकी मूल त्रिकोण और उच्चस्थ राशि है, वहां पर प्रवेश करेंगे। शुक्र और केतु की युति, क्योंकि महीने की 3 या 4 तारीख में शुक्र तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां केतु विराजमान हैं। और आपके भाग्य स्थान में शनि देव बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन 14 सितंबर को देखें तो बृहस्पति कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे। अब यह ग्रहों की स्थितियां आपके लिए कैसी हैं, उसके बारे में हम यहां आपसे बात करते हैं। पहले मैं इस कुंडली में यानी इस गोचर में बनने वाले एक सुंदर योग के बारे में बात करता हूं। आप थोड़ी देर के लिए देखिएगा, यह राशि है और राशि से 3 स्थान में सभी ग्रह मौजूद हैं, पंचम, सप्तम, नवम। इसको कहते हैं एक बेहतर योग, जिसको मोटे तौर पे समझो आप। यहाँ पे कोई ग्रह बैठे हैं तो वो लाभ स्थान को देखेंगे, यहाँ पे बैठे हैं तो राशि को देखेंगे, यहाँ पे बैठे हैं तो आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत को देखेंगे। तो ये एक अच्छी संकेत हो जाते हैं शुरुआत से ही कि हाँ कुछ बेटर होने वाला है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पंचम में बैठे हुए सूर्य मंगल और बुध की युति के बारे में। पहले बात करेंगे बुध की। बुध पंचमेश होके पंचम में वक्री। कहते हैं पंचम भाव का मालिक उस भाव में हो तो भाव से संबंधित फलों में वृद्धि होती है। शिक्षा, बुद्धि, योजनाएं, संतान, इन सब में बढ़ोतरी होना, संतान का सहयोग मिलना, संतान की प्राप्ति होना। बुद्धि के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं, योजनाएं बना के आप आगे बढ़ रहे हैं। पंचमेश पंचम में बुध जैसा ग्रह हो तो जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट से भी यह ग्रह लाभ देता है। लेकिन जब यह ग्रह वक्री हो जाए तो ये पंचम है, अगर ये बुद्धि है तो ये कर्म से अष्टम भी है। इसका मतलब वक्री बुध आपसे ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार करा सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा आपके दिमाग को चलाने वाला ग्रह होगा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि भैया अपनी बुद्धि पर संयम रखो। ज़्यादा चालाकी, ज़्यादा लोभ लालच, ज़्यादा स्वार्थपन ठीक नहीं, आपके लिए नुकसानदायक है। जहाँ बुध धन कारक ग्रह है, मैं पंचम को भी धन ही मानता हूँ, क्योंकि ये जो धन है ये बोलचाल से मिलने वाला धन है, और ये जो धन है ये बुद्धि से मिलने वाला धन है। तो धनदायक है बुध, इसमें कोई संदेह नहीं, पैसे की कमी भी नहीं रहने देंगे,
कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम देते रहेंगे, क्योंकि ये गोचरीय फल है, इसलिए गोचर अपने हाथ अपने लिए जितना कर सकता है आपके लिए वो करेगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब इसके साथ मंगल भी हैं। कहते मंगल बुध अगर पंचम भाव में हो तो व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा स्वार्थी, चपल, चालाक बनाता है। एक सीधा साधा व्यक्ति भी स्वार्थ के बारे में सोचने लगता है। एक सीधा साधा व्यक्ति भी चालाक बन जाता है, धूर्त हो जाता है, दूसरे के साथ छल करने का प्रयास करने लगता है, क्योंकि उसकी बुद्धि कुबुद्धि में बदल रही है। मंगल और बुध की युति, क्योंकि मंगल तो यहाँ शत्रु की राशि में है। शास्त्र के अनुसार मंगल बुध के योग को चोर ग्रह कहा गया। यहाँ मतलब यही है कि काल पुरुष में बुध और मंगल एक दूसरे के शत्रु होते हैं, और ये शत्रु का कॉम्बिनेशन जब पंचम में हो तो बार बार एक की तरफ इशारा करता है कि भैया अपने आप की बुद्धि पर संयम रखो, चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग करने का ख्याल मन में आएगा, चीट नहीं करना है। मंगल 12th लॉर्ड होके पंचम में चीट करने का बहाना ढूंढेंगे, चीट करने की बातें मन में आएंगी। कहाँ से होगी वो चीटिंग? वो पंचम की चीटिंग होगी। एजुकेशनली चीटिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनली चीटिंग कर सकते हैं, पैसा कमाने के लिए चीटिंग कर सकते हैं, कुछ गलत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर। ये मंगल सप्तमेश होके भी यहाँ है। ऐसे समय में व्यक्ति जीवन में लव रिलेशनशिप चलाने के लिए भी चीटिंग करने शुरू कर देता है। ठीक ठाक व्यक्ति जिसकी सब बुद्धि ठीक ठाक चल रही थी, पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, उसने ये सब करना शुरू कर दिया। परिवार वाले भी सोचने लगे ये तो ऐसा नहीं था, लेकिन इसके मन में आजकल कुछ विचार अलग ही चल रहे हैं, इसके हाव भाव कुछ और कह रहे हैं, इसकी रूपरेखा कुछ और बोल रही है। तो वो कॉम्बिनेशन मंगल और बुध से आता है, इसलिए संयम रखिएगा अपने ऊपर। ऐसे समय में व्यक्ति अगर कोई लव रिलेशन बनाता है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ये वो स्वार्थ है जिसको व्यक्ति अपनी लस्ट को पूरी करने के लिए, अपनी हवस को पूरी करने के लिए, क्योंकि वो 12th लॉर्ड भी है, इसीलिए वो दूसरे से कनेक्ट होता है। बाकी उसका कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं होता। तो ये मंगल बुध की युति आपको बहुत बार चेतावनी दे रही है, ये ध्यान रखना। सूर्य इसी 7 में है, राशि से चतुर्थेश होके यहाँ है, अच्छी बात है। चतुर्थेश का पंचम में जाना अच्छा है। भूमि जमीन जायदाद से फायदा दे देगा, मन ठीक रहेगा, विशाल हृदय वाले हो जाओगे, दूसरों को देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब साथ में मंगल और बुध भी आ जाते हैं ना, तो व्यक्ति स्वार्थ और लाभ दो ही चीज़ों का सोचता है, क्योंकि यहाँ से बैठकर ये तीनों प्लैनेट 11th को दृष्टि देते हैं। इसलिए कुछ भी होता रहो, सोर्स ऑफ इनकम तो बनी रहेगी, लाभ तो बना रहेगा, किसी न किसी साधन से पैसे तो आते रहेंगे। तो वो एक कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ इसके कारण नजर आया है। सूर्यदेव भले ही यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएंगे तुला राशि में 15 या 16 तारीख के बाद। अब आप देखिएगा जब 15-16 के बाद सूर्य यहाँ आएंगे तो क्या कहोगे इसे? चतुर्थे छठे में नीच का हो गया, परिवार की सुख शांति भंग हो रही है, घर के अंदर कलह हो रहा है, घर के अंदर सुख शांति भंग हो रही है। कहीं इसका कारण आप और आपके कर्म तो नहीं है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आपकी हॉरोस्कोप में घटित हो रहा है, यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि में घटित हो रहा है। तो आपके कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मंगल भी पीछे पीछे आ जाएंगे लगभग 22 अक्टूबर के बाद, 7-8 दिन वो इसी महीने इसी राशि में रहेंगे, तो ये सूर्य मंगल की युति यहाँ रहेगी। तब ये मंगल सप्तमेश होके यहाँ रहेगा। ऐसे वो कॉम्बिनेशंस होते हैं जो शादीशुदा लोग अपने जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, जिसके बाद उनकी बातें कहीं ना कहीं उनकी पत्नी या संबंधी पकड़ लेते हैं और फिर शुरू होता है संग्राम, फिर शुरू होता है घर के अंदर कलह। तो वो कॉम्बिनेशन का इंडिकेशन यहाँ दिख रहा है। इसलिए वर्तमान के सुख से ज़्यादा भविष्य के दुख की चिंता भी रहनी चाहिए।
आइए बात करते हैं शुक्र केतु के योग की। शास्त्र कहता है 7th लॉर्ड यानी नेचुरल जोडियक मेष लगन की कुंडली के लिए सप्तमेश शुक्र है, कारक शुक्र है। अगर वो आपकी राशि से सप्तम में आएगा और राहु केतु भी इसके साथ होंगे तो हार्मोनल डिसबैलेंस तो होगा। आपके हार्मोन्स अपोजिट सेक्स के प्रति जागृत तो होंगे, आपका ध्यान अपोजिट सेक्स की तरफ जाएगा तो ज़रूर, क्योंकि वो षष्ठेश भी है यहाँ। तो व्यक्ति क्या सोचेगा, छुप छुपा के कर लेता हूँ, किसी को पता नहीं लगेगा, किसी को बताऊंगा ही नहीं, अपने आप कुछ ना कुछ काम कर लूँगा। लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी ऐसी रह जाएगी जो लोगों के सामने आ जाएगी, कोई ना कोई आपको देख लेगा, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है। व्यक्ति के भीतर गोपनीयता आनी शुरू हो जाएगी, खास तौर पे इन क्षेत्र को लेकर। आपकी राशि का मालिक होके वापस देख रहा है, शरीर के लिए ठीक है, मान सम्मान को बनाने के लिए ठीक है। लेकिन अगर आपका केतु आपके ऊपर हावी हुआ, आपकी वृश्चिक राशि आपके ऊपर हावी हुई, आपका ये कॉम्बिनेशंस आपके बुद्धि के ऊपर हावी हुआ, तो ये सारी चीज़ें विपरीत भी हो सकती हैं। फिर ये शुक्र आपको छठे के भी रिजल्ट दे देगा। ये नहीं भूलिएगा वह 2 राशि का मालिक है। अगर एक में आप स्वयं हैं तो एक में झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी विवाद परेशानियां भी हैं। तो इस शुक्र केतु से बचिए। ये आपको भ्रमित करने के लिए आया है इस महीने, ये आपको परेशानी देने के लिए आया है। अधिकतर ये भी कहा जाता है जब राशि लगन का मालिक सप्तम में चलता हो तो इस दौरान हवाई यात्राएं हो जाती हैं, इस दौरान विदेश यात्राएं हो जाती हैं। तो अगर ऐसा योग कुंडली में भी बन रहा हो तो हाँ कह सकते हैं 1 महीने के लिए आप जा सकते हैं, घूम कर आ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा भाग्य स्थान में बैठे हुए प्लेनेट की। एक गुरु है, एक शनि। 9th लॉर्ड इन 9th हाउस सैटर्न, यहाँ शनि मजबूत होकर बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्री है लेकिन अपनी ही राशि में है, चेष्टा बली है। अब इसके पास एक ग्रह और आया, वो ग्रह अब तक आपकी राशि से कर्म स्थान में चल रहा था, नेचुरल शुभ ग्रह था, अब राशि से नवम में पहुंच गया है। अभी भी नेचुरल शुभ ग्रह है, लेकिन ये नेचुरल शुभ ग्रह नीच भी है, वक्री भी है। इसलिए थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी भाग्य को बनाने के लिए तो देगा, लेकिन ये थोड़ी ही देगा, क्योंकि ग्रह एक अच्छे भाव से चलते हुए दूसरे अच्छे भाव में ट्रांजिट कराया। इसका क्या मतलब है कि गुरु और शनि की युति आपके लिए फेवरेबल रहेगी, क्योंकि बृहस्पति लाभ का मालिक भी है। अगर वो अष्टम का मालिक है तो वो लाभेश भी है। अष्टम अड़चने हैं, ये अड़चन अब तक कहाँ चल रही थी, आपके कर्म स्थान में चल रही थी, यहाँ से यहाँ चल रहे थे। लेकिन अब ये अड़चन आपकी भाग्य स्थान में आएगी, तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो स्थिति पहले थी वो स्थिति अभी भी चलेगी। अब यहाँ से बैठ के बृहस्पति आपकी राशि को दृष्टि भी देंगे, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ठीक है, कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। शनि उसका नीचभंग भी करेंगे, शनि उसको सहयोग भी देंगे, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। गुरु और शनि दोनों मिलकर 3rd हाउस पे दृष्टि देंगे। ऐसे समय में अचानक से कोई परिवर्तन, कोई स्थान परिवर्तन, कोई ट्रांसफ़र से संबंधित न्यूज़ भी देखने को मिलती है। आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है कि आप अचानक से कोई बड़ी यात्रा कर लेते हैं, या आपके पास कोई ट्रांसफ़र लेटर आ जाता है कि जी आपका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या आप कोई ट्रांसफ़र चाह रहे हैं अपने जीवन में तो वो हो जाता है। इसको मैं कोई ख़राब वे में नहीं कहूँगा, क्योंकि इस महीने प्लेनेट की जो पोजीशंस हैं वो आपको बार बार एकाग्र और सावधान कह रही हैं कि भैया सावधान हो जाओ, अपने ऊपर संयम रखो, एकाग्र हो जाओ। किसी भी प्रकार की गलत फहमी और किसी भी प्रकार की गलत आदत या संगत आपको चरित्रहीन कर सकती है, समाज में हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि जीवन में सारी चीज़ मन और बुद्धि पर आधारित हैं। आपका मन क्या सोच रहा है, आपके मन में क्या विचार आए, आपकी बुद्धि ने उसको क्या कंट्रोल किया, वो मन और बुद्धि का सारा योग यहाँ चल रहा है।
प्लैनेट्स त्रिकोण और केंद्र में हैं, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम तो देते रहेंगे। लेकिन व्यक्ति का कहता है जब पैसा ठीक ठाक आने लगता है तो उसको फिर गलत चीज़ें सूझने लगती हैं, फिर उसके मन में विचार ऐसे आने जाते हैं कि यार ज़िंदगी में मौज लो, क्या रखा है। लेकिन जब आप उस चीज़ों को लेकर पकड़े जाते हो या आपकी ब्लेम लगता है आपके ऊपर, तो वो चीज़ें आपको फिर याद आती है कि मैंने ये चीज़ गलत करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इस महीने ज़रूरत है संयम की। अपने निर्णयों को लेने में सोच विचार करें, गलत निर्णय ना लें, स्वार्थी ना बने, अपने ऊपर गलत चीज़ों को हावी ना होने दें। तो ये था मेरा आज का विषय कि अक्टूबर 2021 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उसके बारे में मैंने आज आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।